मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में ही है, यानी एक साल से भी कम का बचा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में करीब 12 दिन मध्य प्रदेश में रहकर गए हैं। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ा दावा किया था। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक बात को लिख कर देता हूँ, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को क्लीन स्वीप करेगी, वहां बीजेपी दिखाई नहीं देगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वहां कहा था कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडर करंट था, वहां तूफान आया हुआ है। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके और पैसे देकर बनाया है। पूरा प्रदेश गुस्से में है। एमपी के पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ आने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर तैयारियों को लेकर अपनी ताकत झोंक रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा ध्यान ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में है, यानी ग्वालियर और चंबल। दोनों ही क्षेत्र में सिंधिया घराने का गढ़ रहा है। इस बार कमलनाथ का सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं क्षेत्रों पर है। इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए कमलनाथ ने शिवपुरी जिले का दौरा शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ रविदास जयंती पर दशहरा मैदान में दलित वोटरों के सहारे सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल में सेंधमारी करना चाह रहे हैं। यहाँ वो सिंधिया और मार्च 2020 की बगावत पर बड़ा बयान देकर प्रदेश की सुर्खियों में आ रहे हैं, क्योंकि ये साल चुनावी साल है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आक्रामक तेवर कमलनाथ को दिखाना ही पड़ रहा है। दूसरी ओर भाजपा में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके गढ़ में कमलनाथ को तवज्जो मिले, इसलिए वो भी कमलनाथ के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मुरैना से होते हुए पूर्व सीएम ग्वालियर पहुंचे थे। मिशन 2023 का आगाज वो सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल से किया। ये वो गढ़ है जिसके कारण साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और सिंधिया की नाराजगी के बाद इसी अंचल के कारण 15 महीने की कमलनाथ सरकार मार्च 2020 में गिराई गई थी। अब कमलनाथ ने ग्वालियर में रविदास जयंती के सहारे दलित वोटरों को रिझाने का काम किया है। कांग्रेस को उनका हमदर्द बताया है। ये दलित वोटर मिशन 2023 में विनिंग फैक्टर होने वाले हैं। कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों की बदौलत ही ग्वालियर और चंबल अंचल में 33 साल बाद ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई थी और उस समय अंचल में जीत का श्रेय तब के कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को गया था। यही वजह है कि 2023 में ग्वालियर चंबल अंचल के दलित वोटरों पर कांग्रेस की नजर है। दलित वोटरों को रिझाने के लिए पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता ग्वालियर आए और रविदास जयंती समारोह में शामिल हुए। ग्वालियर और चंबल पर जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए बेहद ही अहम है। ग्वालियर चंबल ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा से सिंधिया घराने का गढ़ रहा है। यहाँ की सीटों पर कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन जीतेगा वही जिसके नाम के पीछे सिंधिया का समर्थन होगा। सिंधिया घराने की राजनीतिक मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने की शुरुआत भी इन्हीं क्षेत्रों से हुई थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने जीवन का पहला चुनाव यहीं से लड़ा और जीत हासिल की। अगर हम बात करें 2018 की विधानसभा की, तो यहाँ पर सिंधिया की पत्नी भी कांग्रेस पार्टी से एक्टिव थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में इन सीटों को अपने पाले में करने के लिए कमलनाथ एक्टिव हो चुके हैं। इस चुनाव में यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भाजपा से विवेक नारायण शेजलवलकर सांसद हैं और ऐसे में कमलनाथ के लिए यहाँ पर जीत का ठोस प्लान बनाना बेहद जरूरी है। सिंधिया का किला भेदने की तैयारी में कमलनाथ ग्वालियर चंबल में एक्टिव हुए हैं। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में सिंधिया की भी नजर है और कमलनाथ की भी नजर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।